और इसमें जनरेशन अल्फा हो, जनरेशन जेड जेड हो या हमारे वाली मिलेनियल हो या बेबी ब्लूमर्स हो, आज गांव का 70 साल का बुजुर्ग भी फेसबुक देखता है। जी जी जी। पढ़ी लिखी शिक्षित औरत इस तरह का बयान देती है तो कुछ एजेंडा छुपा कर देती है। जी जी। मगर मैं एक चीज के साथ इसको अंत करता हूँ जी। और ये जनरेशन जेड जो है, जेन जी जिसको हम बोलते हैं, ये तो कास्ट क्रीड कलर से बहुत ऊपर हो चुकी है। जी जी जी। ये तो दुनिया की ग्लोबल रिलेशन की बात, उस सोच से बाहर आ चुकी है। अगर बीजेपी की अध्यक्ष सोचती है कि इनके मेंटल उसको चेंज, टेम्परामेंट को चेंज कर दिया जाएगा, तो वो तो धर्मेंद्र प्रधान जी का भी इस्तीफा लेंगे। कुर्ता पजामा इस देश की राष्ट्रीय पोशाक है, उसको कोई कहता है कि खूंटे पे टंगा दिए, तो फिर इस देश के प्रधानमंत्री को भी पैंट शर्ट पहना दो, पैंट शर्ट। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी पैंट शर्ट पहना दो, और कुर्ता पजामा की तरह ही सूट और साड़ी है, फिर तो राष्ट्रपति को भी पैंट शर्ट पहना दो। 2019 का शानदार अनुभव, 2024 का कड़वा अनुभव, उससे निकल करके अब जजपा को कहाँ खड़ा पाते हैं? रोड मैप क्या है फ्यूचर का, आज कहाँ खड़ा पा रहे हैं? वैसे ही मैं चौटाला साहब की बात करूं तो शायद 91 का दौर उनकी लाइफ का सबसे कठिन दौर था। महम के आरोप उन पे लगाए गए और लोग सोचते थे उनका राजनीतिक जीवन समाप्त, और उनकी गाड़ी तक छीन ली गई बंसीलाल जी। वो रुके नहीं, वो घूमते रहे, अपना काम करते रहे, संगठन के ढांचे को मजबूत करते रहे, और फिर लोगों ने उनको फुल मेजोरिटी के साथ प्रदेश का नेतृत्व दिया। लेकिन एक सवाल ये आता है समाज के बीच से, जो हमको फीडबैक मिलता है वो ये है कि चौधरी देवीलाल की जो विरासत है, अब पड़पोते ने जो बात कही है, तो वो विरासत जो है वो विभाजित है। ये विभाजित विरासत जो है, इसको किस दृष्टि से देखते हैं आप? 2029 में मान लीजिए वैसी सिचुएशन आ गई, आप उस भूमिका में आ गए, किंग मेकर की भूमिका में आ गए, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ भाजपा है, तब कैसे फैसला लेंगे आप? प्रधानमंत्री नींव रखे, शाम को तो काम दिल्ली मेट्रो की तरह शुरू हो जाना चाहिए था कि 2 साल में लोगों को डेवोट कर दो। आप दिल्ली मेट्रो की क्वालिटी देखो, आप दिल्ली मेट्रो का काम देखो, हरियाणा के ऊपर ये सौतेला व्यवहार क्यों होता है? क्यों हमारे साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के समय पर भेदभाव? हरियाणा के जितने भी नेता है, चाहे उत्तर हरियाणा से आओ चाहे उत्तर हरियाणा से, जितने भी नेता आते हैं, पार्टी के बड़े नेताओं की बात हो रही है, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की कोई आलोचना नहीं करता कि क्या पता वक्त जरूरत हो। शपथ पत्र में लिखते हैं ना कि क्या पता वक्त जरूरत कब काम आए। दुष्यंत चौटाला क्या कहेंगे? प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज साक्षात्कार की कड़ी में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जजपा के सीनियर मोस्ट लीडर, हम सीनियर मोस्ट ही कहेंगे, जजपा के सुप्रीमो आप पापा को कह लीजिए, हम तो सीनियर मोस्ट कहेंगे, आप चला रहे हैं जजपा को, पार्टी के हम सर्वे सर्वा कह सकते हैं। और इनके बारे में हम थोड़ा सा ये बता दें, 26 वर्ष की सबसे कम उम्र में संसद में पहुंचे थे। तो आज हम 2 तो चर्चित मुद्दों पर इनसे बात करेंगे, इनकी राय लेंगे उन पर, और इसके बाद जजपा से संगठनात्मक गतिविधियां उन पर बात करेंगे। पहली बात करेंगे, संसद के मानसून सत्र आज संपन्न हुआ है, समाप्त हुआ है। जिस हालात में हुआ है, आप संसद सदस्य रहे हैं, आपको पूरी जानकारी है सदन की गरिमा की भी, कैसे क्या है। और दूसरा, डॉक्टर अर्चना गुप्ता के बयान पर, दोनों पर टिप्पणी लेने के बाद फिर जजपा की बात करेंगे। दुष्यंत जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एनजेपी हरियाणा की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला सवाल तो यही है, सदन में जो कुछ हुआ, आज मानसून सत्र समाप्त हो गया है, अमित शाह का जवाब नहीं आया, जैसा आया वो आपने देख ही लिया होगा। आज राहुल गांधी भी मांग कर रहे थे, पूरा विपक्ष ही मांग कर रहा था, कोई राहुल गांधी का सवाल नहीं है। सो सदन में जो कुछ हुआ मानसून सत्र के दौरान, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं तो ये मानता हूँ सरकार की विफलता है कि हाउस को इन ऑर्डर नहीं रख पाई। इतने महत्वपूर्ण विषयों में से केवल मात्र 2 बिल धक्के से पास करना और विपक्ष की मांग पर अड़कर पीछे हटना, ये विफलता सरकार की दिखी। मैं भी 5 साल मेंबर रहा हूँ, सदन चलता था, गतिरोध था, मगर उसके बावजूद भी बातचीत कर रिजल्ट निकलता था, और स्पीकर की कैपेबिलिटी थी कि वो हाउस को ऑर्डर में लाते। तो आज तो स्पीकर के खाने में ही नहीं पहुंचे, और पूरा आज ये परिस्थिति बन चुकी है जी कि इस पूरे सेशन में ही नहीं, जब से एनडीए की तीसरी सरकार बनी है,
हमारी पार्लियामेंट के अंदर कार्य ना मात्र के बराबर है। देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे भी आज छोड़ने का काम सरकार कर रही है। और सरकार वुमेन रिजर्वेशन की बात करती थी, विपक्ष भी चाहती है वुमेन रिजर्वेशन आए, जी जी मगर उनसे चर्चा क्यों नहीं हो पाई। जो बच्चों पर बुल पैलेट गन चली, हाँ, ये दो पटना इशू था में 47 चली, जिस तरह लाठी चार्ज हुआ, आज हमारी जनरेशन चाहती है कि सरकार से जवाब मांगा जाए। ये वो दौर नहीं है जब मंडल कमीशन के लिए लोग मैदान में उतरे और पूरे देश में आगजनी हुई, या वो दौर नहीं है जब इमरजेंसी में नेताओं को उठा दिया जाता था, जैन जी जवाब और मांग रहे हैं। टीवी पर न्यूज तक नहीं आती थी, अखबार में चौथे पांचवें पेज पर एक लाइन लिखी जाती थी कि ये नेता गिरफ्तार। जी जी आज तो डिजिटल जमाना है। ये जो तीसरी आंख है जिसे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जी ये जी तीसरी आंख सब कुछ दुनिया के आगे सेकंडों में पहुंचा दी। और इसमें जनरेशन अल्फा हो, जनरेशन जेड हो, जेड या हो, हमारे वाली मिलेनियल हो, या जी। बेबी ब्लूमर्स हो, आज गांव का 70 साल का बुजुर्ग भी फेसबुक देखता है, जी 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 इंस्टाग्राम देखता है, यूट्यूब देखता है, और उनके पास इंफॉर्मेशन अखबार और सूचनाओं का टीवी संप्रेषण से बहुत बहुत जल्दी पहुंचती है। जी जी और आपने देखा होगा दिल्ली के घटनाक्रम में किस तरह लकड़ी डंडी से किया गई जी हरकत जी थी, जी जी किस तरीके से लेडी के ऊपर थप्पड़ मारने का काम किया गया। क्या ये बर्बरता नहीं थी? मतलब जवाब आना चाहिए था अमित शाह की ओर बिल्कुल से। आना चाहिए था। और मुझे जी, जी। लगता है क्योंकि दिल्ली दो इश्यूज थे, की पहले पुलिस जो है जी वो होम मिनिस्ट्री के अंदर है, और ये जिम्मेवारी भी बनती है जी जी मंत्री कंसर्न की, अगर उसके कार्य क्षेत्र के अंदर कोई गतिरोध हुआ तो वो उसके ऊपर जवाब दे। देना चाहिए। दूसरा, डॉक्टर अर्चना गुप्ता का बयान 2-3 दिन से चर्चा में है। उन्होंने वर्ग विशेष की बात कही है, कुर्ता पायजामा वालों की बात कही है कि भाई दलाली करते थे, जिला सचिवालयों में पहुंच जाते थे। उसे लेकर के खाप पंचायतें भी आगे आई है, आपके छोटे भाई का भी बयान आया है, चौधरी बीरेंद्र सिंह का भी बयान आया है, बहुत सारे नेताओं के बयान आए। दुष्यंत चौटाला क्या कहेंगे? पढ़ी लिखी शिक्षित औरत इस तरह का बयान देती है तो कुछ एजेंडा छुपा कर देती है। जी जी मगर मैं एक चीज के साथ इसको अंत करता हूँ, जी जी जो वो समाज के अंदर मुद्दा छोड़ना चाह रही है, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी जैसी जनरेशन तो इससे बहुत ऊपर है। इस गतिरोध में ना हमारी जनरेशन पढ़ती, और ये जनरेशन जेड जो है, जी जी जेन जी जिसको हम बोलते हैं, ये तो कास्ट क्रीड कलर से बहुत ऊपर हो चुकी है। जी 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 ये तो दुनिया की ग्लोबल रिलेशन की बात उस करती सोच है। से बाहर आ चुकी है। अगर बीजेपी की अध्यक्ष सोचती है कि इनके मेंटल उसको चेंज, टेम्परामेंट को चेंज कर दिया जाएगा, तो वो तो धर्मेंद्र प्रधान जी का भी इस्तीफा लेंगे। जी जी ले ये तो लोग बहुत अलग सोचते हैं। मगर एक चीज मैं बता देता हूँ, कुर्ता पजामा इस देश की राष्ट्रीय पोशाक है। उसको कोई कहता है कि खूंटे पे टंगा दिए, तो फिर इस देश के प्रधानमंत्री को भी पैंट शर्ट पहना दो, पेंट सर। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी पैंट शर्ट पहना दो, और कुर्ता पजामा की तरह ही सूट और साड़ी है, फिर तो राष्ट्रपति को भी पैंट शर्ट पहना दो। तो मिसेस गुप्ता को शायद अपने लिमिट से ज्यादा बोलने का अवसर मिला था, और वो बातों बातों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात कह। चलिए अब जननायक जनता पार्टी की बात करते हैं। 2019 का शानदार अनुभव, 2024 का कड़वा अनुभव, उससे निकल करके अब जजपा को कहाँ खड़ा पाते हैं? रोड मैप क्या है फ्यूचर का, आज कहाँ खड़ा पा रहे हैं? तो लोहा तपता भी है और ठंडा भी होता है, और उसके बीच में उसकी गुड़ाई होती है। सोना तपता भी है, ठंडा होता है, उसके बीच में उसके कार्य होता है। राजनीति के अंदर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो पहले कदम से पक जाए। जो लाइफ के फेजेस हैं, चौधरी देवीलाल जी ने पहला चुनाव लड़ा और इस प्रदेश का नेतृत्व मिला, और उसके फिर 10 साल तक प्रदेश की राजनीति में उनको जगह नहीं मिली। फिर ऐसी जगह मिली जो लोगों ने सोचा भी नहीं था, और उस मूवमेंट ने चौधरी देवीलाल जी को इस देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। वैसे ही मैं चौटाला साहब की बात करूं
तो शायद 91 का दौर उनकी लाइफ का सबसे कठिन दौर था। महम के आरोप उन पे जी, लगाए जी। गए और लोग सोचते थे उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो। उनने गांव-गांव जाना शुरू किया। उनके जो साथी थे, चाहे 50 मिले, 100 मिले, उनसे चर्चा करी और चर्चा कर कर संगठन की नींव रखी। 96 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना और उनकी गाड़ी तक छीन ली गई बंसीलाल जी द्वारा। वो रुके नहीं, वो घूमते रहे, अपना काम करते रहे, संगठन के ढांचे को मजबूत करते रहे और फिर लोगों ने उनको फुल मेजोरिटी के साथ प्रदेश का नेतृत्व दिया और उनने एक एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ एक विजनरी बनकर इस देश को और दुनिया को संदेश दिया कि मैं गुड़गांव की रेतीली जमीन को और सोने से महंगा मिलेनियम सिटी बनाऊंगा। और आज खुद आप देखते हैं कि एनसीआर ही नहीं, इस देश के प्राथमिक डेवलप्ड शहरों में जी जी सबसे पहले नाम किसी का आता है तो गुरुग्राम का। जी जी ये हो क्यों पाए? उस व्यक्ति के विजन का था। जी जी और उस समय तो ना जमाना एआई का था, ना उस समय जमाना आपके आर्टिफिशियल टूल्स का था। सब कुछ हाथ से सोच सब कुछ के हाथ से। ब्रेन। मगर हाँ, उनका अनुभव था जो उनने 120 से ज्यादा देशों का टूर कर रखा था, उनने दुनिया देखी थी। कहीं ना कहीं उसका इम्प्रिंट यहाँ लाने में वो कामयाब था। दुष्यंत चौटाला अपने परदादा का किस्सा बता करके बड़ी उम्मीद कर रहे हैं भविष्य में बेहतर हो सकता है। लेकिन एक सवाल ये आता है समाज के बीच से जो हमको फीडबैक मिलता है वो ये है कि चौधरी देवीलाल की जो विरासत है, अब पड़पोते ने जो बात कही है, तो वो विरासत जो है वो विभाजित है। ये विभाजित विरासत जो है इसको किस दृष्टि से देखते हैं आप? मैं घिसा पिटा सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं नए सिरे से पूछ रहा मैं हूँ। तो आपसे 1988 का जो दौर था, जी जी आपने, मैं तो पैदा हुआ था जी 88 में, आपने तो दौर देखा होगा। जी। उस समय भी ऐसे राजनीतिक हालात थे। चौधरी रंजीत सिंह जी अलग हुए, चौधरी जगदीश सिंह जी अलग हुए, चौटाला साहब को नेतृत्व दिया गया और उन्हें चलाया। लोग कहते थे कि अब नहीं कुछ होगा। तो समय है, जो मेहनत करेगा जी, राजनीति जी। के अंदर लोग उसको अपनाएंगे। तो अतीत से सीख कर और चलो। नहीं, अतीत से नहीं, अतीत के एग्जाम्पल दे रहे हैं आप आप। पंजाब उठाओ, आप यूपी उठाओ, आप क्या बोलते हैं महाराष्ट्र उठाओ। हर प्रदेश में कोई भी नई जनरेशन पॉलिटिक्स में आती है तो उसको रोका जाता है, उसको टोका जाता जी जी हमें और जी जी है। मैं ये मानता हूँ कि हमने, लोगों ने जो विश्वास किया था, जी उस विश्वास पर जितनी स्ट्रेंथ हमारे पास थी उससे फालतू काम कर दिखा। जी जी वो जो काम आपने किए बतौर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसको लेकर के आपको उम्मीद लग रही कि हरियाणा में आप पैठ बनेगी जजपा की, तो उस समय किए गए काम आएंगे? आप मेरे साथ 2 गांव में थे। जी जी दोनों सरपंचों से मैंने पूछा, एसएफसी का पैसा आया? जवाब, एक किस्त आई। उनके पास पैसा कौन सा आ रहा है? शायद आपको भी, बहुत कम लोगों को पता आप है अपडेट कर दीजिए कि रजिस्ट्री जब आप कराते हो तो जो जी। 7% फीस आप सरकार को जमा कराते हो, उससे आधा % पंचायत को आता है, जी आधा % ब्लॉक समिति को आता है और 1% जिला परिषद का आता है। जी हमने तो उनके लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया और शायद हरियाणा की 6800 ग्राम पंचायतों में आज सरपंचों के पास एक सोर्स ऑफ, अगर डेवलपमेंट के लिए पैसा आने का है तो यही बचा है, क्योंकि सरकार के पास तो पैसा ही नहीं। जी जी जो हमने रूल बनाया था कि जनसंख्या के आधार पर 2000 रुपए प्रति व्यक्ति गांव के एसएफसी के साल के आएंगे, 350 रुपए से ज्यादा सैनी साहब दे ही नहीं पाए 2 सालों में। जी 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 एक बात है, अभी आप पहले भी जिक्र हुआ इस बात का, आपने कई बार ये भी कहा कि भूल थी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना। 2029 पर आपकी निगाह है। 2029 में मान लीजिए वैसी सिचुएशन आ गई, आप उस भूमिका में आ गए, किंग मेकर की भूमिका में आ गए, एक तरफ कांग्रेस है एक तरफ भाजपा है, तब कैसे फैसला लेंगे आप? एक चीज तो मैं बता देता हूँ, अगर उस भूमिका में आएंगे जी तो फिर नेतृत्व जननायक जनता पार्टी कहलाएंगे। पिछले गुण नहीं बनेंगे किसी के। जो ये चीज तो मैं जरूर आपको कह सकता हूँ कि संगठन की ताकत जी जी और संगठन की मजबूती जब ही होती है जब आप आगे हैं, और ये नुकसान हमने झेला भी। जी 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 मगर समय है, उस नुकसान के साथ साथ प्रदेश का जो हम फायदा कर पाए जी जी आज उसके बारे में सोचते हैं तो खुशी भी होती है कि हम महिलाओं को 50% हिस्सेदारी दे पाए। जी जी आज
फसलों को एमएसपी पर जो कोई खरीदता नहीं था, जी जी ऐसी ऐसी फसलों को हम एमएसपी पर खरीदवा पाए। जी जी हमने व्यवस्था बनाई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की। जी जी मुझे याद है गडकरी जी को हम मानेसर लेके आए थे, जी जी कितने आपके यहाँ एक्सीडेंट होते थे गुड़गांव से लेकर राजस्थान। लेकिन अभी वो सड़क सुधरी नहीं है, वैसी है, अगर एग्जिस्टिंग रोड जो है फ्लाईओवर तो निर्माण शुरू हो गया, नहीं तो निर्माण बहुत धीमी गति से चल रहे हैं अभी। एनएचएआई ने करना है, कौन सा जी। आपने और मैंने करना है। जी जी मगर मंजूरी तो दिलवाई। जी हरियाणा के चारों तरफ की कनेक्टिविटी को आप देखोगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखोगे तो प्राथमिक तौर पर इम्प्रूवमेंट होगा। आज क्या स्थिति है सरकार की, पैचवर्क कराने के पैसे नहीं। जी जी अब उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप पंचायतों को पैसा नहीं दे पा रहे, आप रोड प्रोजेक्ट्स को पैसा नहीं दे पा रहे, आप इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को पैसा नहीं दे पा रहे, तो पैसा गया का? क्या सरकार कंगाल होगी है? क्या सरकार के पास व्यवस्था नहीं बची है? ये बड़ा गंभीरता के साथ सोचने वाला प्रश्न। 1.5 साल की लगभग सरकार को हो गया है, नायब सैनी सरकार को लेकर के क्या मानते, किन विफलताओं को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं लगातार? आज आप गांव में चले जाओ, मेन चीज है गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में। जी इन 2 सालों में नायब सैनी के कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। हमने डिजिटल लाइब्रेरीज की शुरुआत करी थी, मेरा सपना था, और हमने नारा भी दिया था जहां देवालय वहां पुस्तकालय, और उसके तहत हरियाणा में हमने 1250 मेरे टेन्योर में डिजिटल लाइब्रेरी मंजूर की। आप मानोगे 6800 गांव। जी जी नायब सैनी जी 1250 की 1290 भी नहीं कर पाए, वहीं के वहीं खड़ा है। वहीं की वहीं खड़ा है। और कई लाइब्रेरीज में तो आज तक फर्नीचर नहीं पहुंचा पाई सरकार। जी जी मैं तो आज 2 गांव में गया, दोनों में मैंने लाइब्रेरी देखी, मेरी मंजूर करी। तो विजन क्या दिया? मैं सुन रहा था चीफ मिनिस्टर का बयान कि पंजाब में जाके कहते हैं मैंने हरियाणा में 5600 पुलिस वाले भर्ती कर दिए। जी जी भर्ती तो अभी फिजिकल कंप्लीट हुआ है उसका, जी जी भर्ती कहाँ कर दी है? आधी से ज्यादा तो इनकी भर्तियों पर कोर्ट के स्टे लग गए। ऐसी व्यवस्था है। आज तक जिस आदमी के पास 3 करोड़ रुपया स्टाफ सिलेक्शन के ऑफिस में पकड़ा गया, उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार नहीं कर पाई। जी जी और तो और 1000 करोड़ का आईडीएफसी बैंक घोटाला आ गया, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये सब सरों तक छोड़ोगे? जिसका मंत्रालय था वो भी तो जिम्मेवार है, जी जी जिसने परमिशन दी थी वो भी तो जिम्मेवार है। जी जी और मुख्यमंत्री से आप जवाब मांगो तो एक ही चीज आती है, कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए, अब 2-3 महत्वपूर्ण सवाल है मेरे पास। एससी बीसी को लेकर के सभी दल बहुत तेजी के साथ अपना अपना दावा कर रहे हैं, उनके कल्याण की बातें कर रहे हैं। एक आंकड़ा जब हम सदन में रखते हैं या सदन में देखते हैं, ओबीसी और एससी जब ए ग्रेड की नौकरियों की बात करते हैं, आईएएस, आईपीएस, कैबिनेट सेक्रेटरीज, इनके लेवल पर देखते हैं तो इनकी भागीदारी, जो इनका आरक्षण है उससे आधी भी नहीं है। 6% भी केंद्र में नहीं है, 6% भी राज्य में नहीं है। इसको लेकर के आवाज उठती तो है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। दुष्यंत चौटाला के पास क्या विजन है? विजन तो एक ही है जी। आपको जो ये गैप है जी, इस गैप की असेसमेंट कर कर प्रायोरिटी पे उस गैप को भरना पड़ेगा। और ये मांग आज की नहीं है, पिछले 20 दशकों की। जी जी 20 वर्षों से यही मांग आ रही है कि इस गैप को फुलफिल किया जाए। पर मैं मानता हूँ विफलताएं हैं सरकार की कि पब्लिक सर्विस और स्टाफ सर्विस, ये दोनों कमीशन जो है हमारी, ये उस गैप को फुलफिल नहीं कर पाई। आप 1 साल में नहीं कर सकते तो उसका 5 ईयर 10 ईयर प्लान बनाइए जी, जी। कि हर वर्ष हमने इतने परसेंटाइल इंडक्ट करने हैं। और आप देखिएगा कि ये जो एससी और बीसी का गैप है ये अपने आप भरेगा। ये तो रिजर्वेशन की बात आई, अब 20 साल की बात कर रहे हैं। 40 साल मुझे सुनते देखते लिखते हो गया है कि यहाँ पर पानी आएगा, SYL का पानी। जब हम डेटा देखते हैं तो फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, इन जिलों में जो नहरी पानी से सिंचित क्षेत्र है वो 1 लाख से 1.5 लाख हेक्टेयर से ऊपर है। हरियाणा के इस हिस्से को देखते हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम में 4000 हेक्टेयर, रेवाड़ी में 2000 हेक्टेयर, महेंद्रगढ़ में 2000 हेक्टेयर नहरी पानी से सिंचित क्षेत्र की बात करता हूँ। हमारा पानी का हक जो पंजाब से अब मिल रहा है, पूरा मिलने की बात नहीं कर रहा, जो सतलुज यमुना का आएगा उसकी बात नहीं कर रहा,
जो मौजूदा मिल रहा है 1.8 मिलियन एकड़ फीट पानी, उसका भी समुचित बंटवारा नहीं हुआ। एसवाईएल के पानी की बात की जाती है। अब जजपा का क्या दृष्टिकोण है? देखो, मेरा दो विषय है आपकी बात में। एक चीज तो है कि एसवाईएल का निर्माण, जी जी, बीजेपी केंद्र में है, बीजेपी प्रदेश में है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। इस पे केंद्र सरकार ने दोनों प्रदेशों की मीटिंग लेके फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना है। आज उस बात को 2 साल हो गए। पिछले साल जब पंजाब ने हरियाणा का पानी बंद किया था, चीफ मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। मैं स्वयं वहां बोल के आया था कि हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाना चाहिए, मगर क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री के में इतनी ताकत है कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ कंटेम्प्ट में जाए? और जब तक सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होगी, मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार इस पे कोई फैसला कर पाए। दूसरा है सिंचित क्षेत्र की बात। सिंचित क्षेत्र में मैंने उस समय एक सुझाव दिया था, ये जो अग्रीमेंट अब साइन किया है आपके राजस्थान के जी जी, हाँ, क्षेत्र को पानी जाएगा, इसके अंदर हमारे को भी कैपेसिटी बढ़वाकर, हाइट बढ़वाकर, क्योंकि ये हमारे इस इलाके के टच करता जाएगा, दादरी भिवानी के पास से और आपके बंदरगढ़ के बीच में से जी, ये चूरू तक जाएगा। जब पाइपलाइन 4 डल रही है तो क्या हरियाणा 2 पाइपलाइन ऐड नहीं कर सकता? जब 36,000 करोड़ केंद्र दे रही है, इसको 40-45 नहीं कर सकती कि वो 4 फुट 10 फुट 20 फुट हाइट बढ़ाने के 5 फुट और एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए, और हमारा ये जो एरिया है इसको सिंचित कर, पानी आ सकता है पाइप के जरिए। जो आने में तो मैं अमेरिका पढ़ता था, जी जी, आप मानोगे 280 किलोमीटर नॉर्थ से और एलए शहर को पीने का पानी भेजा जाता है। 280 किलोमीटर। आज गंगा का पानी पाइपलाइन से हम दिल्ली को पिलाने के लिए ला रहे हैं, तो क्यों नहीं? एक बार का खर्चा है, अंडरग्राउंड पाइप्स हैं, एक बार डलनी है, केंद्र के बजट है, बढ़वा के सैनी साहब को कदम उठाना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। नहीं तो अगर इसके ऊपर कदम नहीं उठाएंगे तो हम लड़ाई लड़ेंगे आगे। और इसके अंदर पानी का हरियाणा के लिए, चाहे हम जैसे चैनत वालों ने टी लेके लड़ाई लड़ी थी, वैसे इसमें टी लगवानी पड़ेगी किसानों के लिए, तो वो हम करवाएंगे। टी लगवाएंगे। एक इश्यू आरआरटीएस का है, आपके कार्यकाल में भी ये बातें उठी, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसी हाईवे के पास जहां हम बैठे हैं यहीं से गुजरनी है, उसका आज तक क्या हो रहा है? अलाइनमेंट बदला गया। पहले कहा गया एसएनबी शाहजहाँपुर नीमराना बहरोड तक जाएगी, फिर कहा गया कि नहीं इसे धारवेड़ा तक लाएंगे, फिर विरोध हुआ तो कहा कि बावल तक लाएंगे। अभी कागजों में काम चल रहा है, एक पिलर नहीं लग पाया है। एक चीज बताऊं, आप कह रहे हो आरआरटीएस में तो बहुत समय लगेगा। जी जी, आप मुझे बताओ, रेवाड़ी के अंदर एम्स का उद्घाटन था, प्रधानमंत्री ने 2 पत्थर लगे, गुरुग्राम का था, गुरुग्राम मेट्रो का। आज गुड़गांव में एक गड्ढा भी खुदा है मेट्रो के लिए। प्रधानमंत्री के नींव रखने के 2.5 साल बाद काम शुरू हो गया है वहां पर काफी समय बाद हुआ। आप सही, प्रधानमंत्री नींव रखे, शाम को तो काम दिल्ली मेट्रो की तरह शुरू हो जाना चाहिए था कि 2 साल में लोगों को डाइवर्ट कर दो। आप दिल्ली मेट्रो की क्वालिटी देखो, आप दिल्ली मेट्रो का काम देखो, हरियाणा के ऊपर ये सौतेला व्यवहार क्यों होता है? जी जी, गुड़गांव की मेट्रो हुड्डा सिटी स्टेशन पर आकर रुकी थी और आज तक चली नहीं उससे आगे। आप नोएडा जाकर देख के आओ, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो चल गई और अब वो जेवर तक जाएगी। क्यों हमारे साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के समय पर भेदभाव? क्या हरियाणा को फॉर ग्रांटेड ले रखा है लोग? जी जी, ठीक कह रहे हो आप। हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं, आपके समय की वजह से मैं चल रहा हूँ, मेरे पास तो सवाल बहुत ज्यादा है। मैं आपके स्टूडियो में आऊंगा, स्टूडियो में बाकी बातें करेंगे। एक अंतिम सवाल है, ये कहते हैं कि हरियाणा के जितने भी नेता है, चाहे उत्तर हरियाणा से आओ चाहे उत्तर हरियाणा से, जितने भी नेता आते हैं, पार्टी के बड़े नेताओं की बात हो रही है, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की कोई आलोचना नहीं करता कि क्या पता वक्त जरूरत हो। शपथ पत्र में लिखते हैं ना कि क्या पता वक्त जरूरत कब काम आए। दुष्यंत चौटाला क्या कहेंगे? तो हमारे तो इस परिवार से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जी जी, आलोचना करने का वैसे ही औचित्य नहीं बनता। जी जी, चाहे वो राव वीरेंद्र सिंह जी के समय चौधरी देवीलाल जी का साथ होना हो, चाहे बाद की बात हो, और मैं मानता हूँ कि उनने जो कार्य किया है अपने क्षेत्र के लिए अच्छा भी किया। और बीजेपी के इंटरनली क्या गतिरोध है, क्या व्यवस्था है,
वो तो आप बेहतर जानते हो, आप पूरे दिन यहाँ रहते हो। बाकी सवाल पॉडकास्ट में जब बैठेंगे तब करेंगे। नहीं, मैं तो अपना मैं तो बैठा हूँ आराम से, मैं मुझे कोई आपसे एक दिक्कत नहीं। सवाल मैं पूछ लेता हूँ। जी जी मुख्यमंत्री मैंने सुना है आ रहे हैं इलाके में, जी जी, तो और कौन कौन आएगा? ये तो आप अंदाजा लगा लीजिए। शायद राव इंद्रजीत नहीं आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद।